अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो चैनल बंद हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। थैंक यू। रामपुर गांव में बिनू अपनी पत्नी इंदु और बेटे गोपाल और बेटी सावित्री के साथ रहता था। बिनू का परिवार बहुत संस्कारी था। बिनू का मुख्य व्यवसाय खेती था। वो साल भर खेत में तरह तरह के धान और सब्जियों की खेती करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। पर पिछले कुछ सालों से मौसम में हो रहे बदलाव के कारण उसको अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। रोज की तरह बिनू सुबह खेत के लिए जाने वाला था। तब हे भगवान, आप तो अंतर्यामी है। आप तो जानते ही है कि मैं कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो भगवान जी, बस इतनी कृपा करना कि इस साल मेरी फसल अच्छे से हो जाए। इस बार मौसम में कोई गड़बड़ मत करना प्रभु। इतना कहकर वो खेत जाने के लिए चला जाता है। दोपहर होते ही, अरे ओ सावित्री, इधर आओ बेटी, घर में पानी खत्म हो गया है। जाके कुएं से पानी भर के ले आ। जी माँ, अभी जाती हूँ। इतना कह के सावित्री पानी लेने के लिए चली जाती है। इतने में बिनू खेत से वापस आता है। गाय का चारा उसे डालकर वो खाना खाने बैठता है। थोड़ी देर में वहाँ बहुत तेज हवाएं शुरू हो जाती है। लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। अब खेत का बाकी का काम कैसे होगा? कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। ये देखकर बिनू बहुत दुखी हो गया। तभी इंदु बोली, हाय हाय, ये बारिश और तूफान फिर से आ गया। 2-3 सालों से हम लोग यही झेल रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इससे। पता नहीं क्या हो गया है। भगवान को भी हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती है क्या? अरे इंदु, तुम चिंता मत करो, जैसी ईश्वर की इच्छा। बिनू सबको समझा तो रहा था, पर वो खुद अंदर से बहुत दुखी और नाराज था। जैसे ही बारिश रुकी, वो घर से बाहर जाने के लिए निकला। पिताजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस थोड़ा काम है। मैं जल्दी वापस आता हूँ। इतना कहकर वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंच के वो भगवान को पुकारने लगा और जैसे कोई चमत्कार हुआ हो वैसे आवाज आई, बोलो पुत्र, क्या समस्या है तुम्हें? प्रभु, आप स्वयं हो तो सुनिए मेरी बात। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आज मैं अंदर नहीं आने वाला। क्यों पुत्र? देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से मेरी फसल खराब हो जाती है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। मैं दखल नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद मौसम साफ हो गया। बिनू ने गेहूं की फसल बोई। वो बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखना इंदु, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। पर मौसम तो... अरे तुम मौसम की चिंता मत करो, इस बार सब ठीक होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वक्त निकलता गया। बिनू को उसकी जरूरत के मुताबिक मौसम मिलता गया।
जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और बिनू की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। बिनू ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। बिनू बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे वो वहां गया तो खेत को देख के वो चौंक गया और रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। ये देख के वो बड़ा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक था पर फसल क्यों नहीं हुई। तभी उसे भगवान की याद आई। वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां जाके उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था। इस बार तो मैंने और आपने फसल को आज तक नहीं आने दी, फिर ये क्यों? तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके कार्य पर संशय किया। आप तो इस सृष्टि के निर्माता हैं। भला आपको मैं क्या समझाता? फिर भी आपने मेरी जिद के आगे मेरा कहना मान लिया। धन्य हो आप प्रभु, धन्य हो। अब मैं समझ गया हूँ कि आप जो भी कार्य करते हो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। हम जैसे तुच्छ मनुष्य को आप पर संदेह नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। कोई बात नहीं पुत्र, मनुष्य जीवन का भी यही रहस्य है। आदमी की जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियों ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। हाँ प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।